प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। यहां से इस वीडियो को आपको कंप्लीट करना है। इसमें आप लोग को वैसे वैसे क्वेश्चन देंगे। समझिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं। बस यहां से आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और आप लोग क्या करना है, आराम से इसको नोट कर लेना है और इसी को क्या करना है, आप लोग को रिवाइज करना है। समझ गए ना। और आप ही लोग के लिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखे हैं कि आसमां को झुकाने हम चले हैं और नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद के मेहनत पर, है भरोसा खुद के मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। और आप लोग को अपने ही मेहनत पर भरोसा करना है और बस कुछ ही दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन बचा हुआ है। इसी में आप लोग को अपना पूरा जितना एफर्ट, जितना कोशिश आप लोग करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे होंगे, अच्छा स्कोर भी आप लोग का आएगा। अपना आप लोग 100% आप लोग को देना है मेरे, समझ गए ना। क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आने वाला है, एकदम डायरेक्ट बाबू, ठीक है ना। फालतू चीज ना पढ़िए, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा। और हम आप लोग के लिए वीडियो ला ही रहे हैं 2 नंबरिया 5 नंबरिया का। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है, तो आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। चलिए यहां से आगे चलते हैं मेरे भाई। और पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है कि फोटोन के गुण लिखे, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फोटोन के गुण क्या है ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना। कि फोटोन के गुण क्या है, देखिए यहां पर लिख दिए हैं कि निर्वात में यह प्रकाश की वेग से गति करता है, यानी यह 3 गुना 10 के पावर 8, ठीक है ना। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड से क्या करता है मेरे भाई, ये गति करता है। याद रखिएगा कि निर्वात में जो होते हैं ना फोटोन, ठीक है ना, फोटोन ये क्या होते हैं, प्रकाश के वेग से क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। दूसरा क्या है कि इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, जो कि बहुत ज्यादा मेरे भाई ये स्पेशल है। ये आपके 1 नंबरिया में भी सवाल बनता है, समझ गए ना। ये आपके 1 नंबरिया में सवाल बनता है कि इनके विराम द्रव्यमान क्या होते हैं, तो आपको याद रखना होगा, शून्य होते हैं। इनका संवेग P बराबर h बटा लैम्डा द्वारा करते हैं। यही सारी आप लोगों की कहानी है। यह वैद्युत रूप से क्या कहते हैं, उदास कहने का मतलब है ना कि यह उदासीन होते हैं, समझ गए ना। और यह सरल रेखा में गति करते हैं। जैसे प्रकाश कैसे गति करता है, प्रकाश हम लोग का सरल रेखा में गति करता है, उसी प्रकार से फोटोन का रूप दिया गया है, ठीक है ना। तो फोटोन आप लोग समझ में आ गया ना। यह प्रकाश के वेग से गतिमान करता है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, इसका संवेग मतलब P बराबर h बटा में लैम्डा होता है। यह वैद्युत रूप से उदासीन होता है, चाहे उदास होता है, ठीक है ना। यह सरल रेखा में गति करता है। ये आप लोग फोटोन का गुण हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा का नंबर, ये देखिए ये सवाल आने का एकदम समझिए ना कि बाबू 100% चांस, अब की बार 100%, समझ गए ना। ये क्वेश्चन आने का चांस अब की बार एकदम 100% है। मतलब 10 गो आप लोगों को लिखना है मेरे भाई ना, आप लोगों को 10 गो लिखना है। 10 गो में से ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, आईबे करेगा, ठीक है ना। मतलब आप लोगों का किस्मत खराब होगा ना, आप लोगों का किस्मत खराब होगा तबे ही नहीं आएगा। लेकिन समझिए ना कि आप लोग का एकदम बढ़िया होगा। देखिए बोली दी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत 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 ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है ना। सारे दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम नंबर 1 है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 पर इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए बहुत आसान है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है ना, और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसमें आप लोग और ऐड कर लेंगे, यह एक सदिश राशि है, इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग को यही लिखना है, ठीक है ना। यहां से देखिए यहां पर आपका माइनस की हो जाएगा, यहां पर आप लोग का प्लस की हो जाएगा। इनके बीच का दूरी मान लीजिए कि हम लोग का 2D है ना, 2D है तो हम लोग का वेक्टर P बराबर ये दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे। इनके बीच का दूरी हम 2D लिए हैं तो 2D से गुना कर देंगे। मतलब इनके बीच का जो दूरी रहेगा वह दूरी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोग का हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत हाई चांस है, ठीक है ना। पहले बोलते हैं इसका आने का चांस एकदम बहुत हाई है। #1 पे चल रहा है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। लेंज का नियम आपके 2023 में आ गया है, ठीक है ना। लेकिन
हो सकता है कि दोबारा आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक दो सवाल आते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर से क्या होते हैं, एक दो सवाल आते हैं कभी कभी, तो उसी से उठाया गया है कि लेंज का नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए लेंज का नियम आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर क्या होता है, वर्क करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। वही लिखा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, ठीक है ना। वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं, ठीक है ना, उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। तो यह आप लोग का क्या होता है, समझ गया ना, यह उसी कारण का विरोध करेगा ना जौना कारण से उत्पन्न होगा, ठीक है ना। यानी जैसे कहने का मतलब जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करेगा, ठीक है ना। एक होता भाई तुम उसी के कारण उत्पन्न हो रहा है, अब फिर ऊपर से तुम वो करेगा क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद कर रहा है। तो आप लोग समझ में आ गया 3 नंबर लेंज का नियम आप लोग थोड़ा सा तैयार रखेंगे, हो सकता है कि दोबारा पूछने का चांस संभावना है आपकी बार, ठीक है ना। यहां से आगे चलते हैं 4 नंबर, देखिएगा कि समविभवी तल से क्या समझते हैं। ये आपके लिए अब की बार का वायरल है बाबू, ठीक है ना, वायरल है, इसको कंप्लीट करेंगे। समविभवी तल, देखिए नामे में सम मतलब समान, विभव, ठीक है ना। सम माने समान, क्या समान, आगे लिखा है विभव, यानी समविभवी तल यानी एक ऐसा तल जो नाम विभव समान हो गए उसको समविभवी तल कहते हैं। या समविभवी तल में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है तो उसे हम लोग समविभवी तल कहते हैं। आप लोग का यहाँ लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे समविभवी तल कहते हैं। यहाँ लिख दिया समविभवी तल में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है मेरे भाई। समविभवी तल में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है। ये आप लोग को एग्जाम में लिखना होगा, समझ गए ना। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम अति 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 महत्वपूर्ण है मेरे भाई, समझ गए ना। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल, देखिएगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोध प्रतिदार क्यों होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोध हम लोग प्रतिदार क्यों करते हैं, समझिए। ट्रांसफार्मर का क्रोध हम लोग प्रतिदार नहीं करेंगे ना तो भंवर धाराएं के कारण क्या होगा ना कि ऊर्जा का लॉस ज्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब जो भंवर धाराएं उत्पन्न होगा ना उससे क्या होगा, ऊर्जा का लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोध होता है ना उसको हम लोग परतदार बनाते हैं। देखिए कैसे ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार होता है क्योंकि क्रोध में लौह क्षय होता है, ठीक है ना। क्रोध में क्या होता है, लौह क्षय होता है। भंवर धाराओं के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के क्रोध में विद्युत शक्ति की हानि होती है। वही बोले ना, देखिए भंवर धाराएं उत्पन्न होगा तो यह एनर्जी को लॉस करेगा। बताइए अब काम न होके और एनर्जी लॉस हो जाए कौन चाहता है। मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है और आप किसी काम के लिए रखें कि नहीं, मान लीजिए कि हमको साइकिल बनवाना है, 1000 रुपये रखें। अब मान लीजिए कि साइकिलों ना बना और पैसों खर्च हो गया तो फिर दिक्कत है ना भाई। मान लीजिए कि आप लोग 1000 रुपये रखें कि आपका साइकिल बनवाना है, मोटरसाइकिल बनवाना है, चाहे कॉपी किताब लेना है, कुछ भी लेना है, और वह काम नहीं हुआ, पैसों उठ गया, काम नहीं हुआ, पैसों उठ गया तो भाई दिक्कत है। तो उसी दिक्कत को हटाने के लिए, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का जो क्रोध होता है ना हम लोग उसको परतदार करते हैं ताकि भंवर धाराएं उत्पन्न न हो और ऊर्जा का लॉस न हो। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो क्रोध होता है ना उसे हम लोग परतदार करते हैं। चलिए 6 नंबर पे आ जाएंगे। वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स यह होता है मेरे भाई ना, ये आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए #2 नंबर है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए दूसरा का सवाल है, या तो विद्युत फ्लक्स पूछेगा या नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर आपकी बार, याद रखिएगा। और आपकी बार पूछना तय, या तो विद्युत फ्लक्स पूछे और नहीं तो आप लोगों से चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो ही पूछेगा। बस आप लोग कंप्लीट करना है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, जैसे आपका मान लीजिए कि ये बिहार बोर्ड का क्या है, क्वेश्चन पेपर है। तो इस क्वेश्चन पेपर पर मान लीजिए कि ऊपर से क्या है ना, ऊपर से बारिश की बूंदे पड़ रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ऊपर से बारिश की बूंदे पड़ रहा है। हाँ, बारिश की बूंदे इस सतह पर जितना आएंगी, ठीक है ना, जो देखिए बाहर चल जाएगा उसको नहीं, ऊपर से बारिश की बूंदे आ रही हैं, जितना बारिश की बूंदे इस सतह पर गिरेंगी, ठीक है, इस सतह पर गिरेंगी, उन बारिश की बूंदों को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे।
इसी को कहाँ करना है, आपको इसमें अप्लाई कर देना है कि जब आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, किसी सतह से गुजरेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आए और इस सतह से गुजर रही है, इस सतह से क्या हो रही है, गुजर रही है, तो इस सतह से जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर सारा चीज लिख दिया गया है। देखिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है ना, संख्या को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे करते हैं सूचित, आप लोग यहां से लिख लेंगे फाई बराबर यहाँ से वेक्टर ई और यहाँ से क्या होता है, डी ए होता है। जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ना तो ई डी ए और यहाँ से कोस थीटा होता है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ से 6 नंबर हो गया ना, 7 नंबर देखिएगा कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो अब की बार चांस है कि इससे आपका 1 नंबर ये पक्का पूछेगा, ठीक है ना, तैयार रहिएगा कि यह आपका सवाल 2 नंबरिया में पूछ लिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड ने कभी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है कि हम पूछे हुए क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे। ऐसा कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से 1-2 क्वेश्चन, सब नहीं 1-2 क्वेश्चन आप लोग कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों को तैयार रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपके एग्जाम में आने वाला है जो कि J बराबर I/A होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि अब की बार अगर आप न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है ना, हो सकता है कि अब की बार यह परिभाषा न दे, आप लोग को I का मान दे देगा, एरिया का मान दे देगा। अब बोलेगा कि धारा घनत्व निकाले, तो क्या आप लोगों से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और याद रखिएगा ये हम लोग का सदिश राशि होता है, समझ गए ना, आप लोग को याद रखना ये कैसा राशि होता है मेरे भाई, ये हम लोग को सदिश राशि होता है। देखिए किसी चालक तार का प्रति इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद में क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, चालक का धारा घनत्व तो कहते हैं। J बराबर I/A। अब यहाँ देखिए परिभाषा आप लोग को याद नहीं करना है, देखिए J बराबर I/A होता है ना, देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा गुजरेंगी, ठीक है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा गुजरेंगी इस धारा को धारा घनत्व कहते हैं। याद हो गया ना, यह एक सदिश राशि आप लोग लिख देंगे, फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर में देखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों नहीं काट सकती हैं, कहने देखिए बिल्कुल नहीं काटेंगी, ठीक है ना, नहीं काटेंगी। क्या है, ध्यान समझिएगा भाई, मान लीजिए हम यहाँ अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी आदमी एक समय पर दो जगह हो सकता है। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब हम आप लोग को अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या हम अभी दिल्ली में होंगे, नहीं होंगे, हम किसी एक समय पर एक ही काम कर रहे होंगे, हम एक ही जगह होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वह एक बिंदु पर एक ही दिशा ना दिखाएगा, ऐसा थोड़े होगा कि एक बिंदु पे 2 दिशा दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए ये आपका यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया और यहाँ से आपका ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गया ना। अब यहाँ से आप लोग मेरे भाई देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका एक पॉइंट यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ये वाला पॉइंट कॉमन हो रहा है। इस पॉइंट पर एक लाइन हम लोग का एने जा रहा है, ठीक है ना, देखिएगा कि इस पॉइंट पर एक लाइन एने जा रहा है और इस पॉइंट पर एक, ठीक है ना, एक दिशा का हो रहा है, एक दिशा एने जा रहा है। बताइए एक मतलब कहने का मतलब कि एक बिंदु पे एगो दिशा एने बता रहा है, एक बिंदु पे एगो दिशा एने बता रहा है, जो कि क्या है, रियल में गलती है। रियल में ऐसा नहीं हो सकता है, समझ गए ना, रियल में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम बोलिए देखिए एक समय पर कोई आदमी एक ही जगह हो सकता है, ठीक है ना, 2 जगह 3 जगह 4 जगह नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशा मिलेगा। क्या होगा, कटान बिंदु पर 2 दिशा मिलेगा, जो कि भौतिक रूप से क्या है और वास्तविक रूप से क्या है, असंभव है, इसीलिए नहीं काट सकती हैं। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं 9 नंबर में देखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई, 9 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग के लिए हम बहुत सारा कुछ हम लिख लाए हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एकदम इसको कंप्लीट करना है मेरे भाई, एकदम आपके एग्जाम के लिए क्या है, वायरल है। ध्यान रखिएगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाली धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप में इसका देखिए ऐसे लिखते हैं
कहने का मतलब देखिए कि यह हम लोग का टोटल इंटीग्रेशन हो गया। तो उस मतलब टोटल पार्ट में जितना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और जितना हम लोग को लंबाई में, ठीक है ना, ये लिख देंगे बराबर उसमें म्यू नॉट, ठीक है ना, म्यू नॉट, और उसमें प्रभाव मतलब क्या बोलते हैं प्रेरित धारा, ठीक है, जो उसमें धारा उत्पन्न हुआ है उस धारा के गुणनफल का क्या होता है, सब बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा। इसको आप लोग क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ये सारा पीडीएफ आप लोग कहाँ चल जाएगा, ऐप पर चल जाएगा, ठीक है ना। यह सारा पीडीएफ कहाँ जाएगा मेरे भाई, ये सारा पीडीएफ आप लोग को ऐप पे जाएगा, वहां से यहाँ से आप लोग पीडीएफ आराम से ले लेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, देखिए स्टडी विथ डेडिकेशन, यानी SWD के नाम से क्या है, SWD के नाम से ऐप है, मतलब स्टडी विथ डेडिकेशन, पोस्ट में SWD डालिएगा, सर्च मारिएगा, ऐप आ जाएगा, वहां से आप लोग जाकर पीडीएफ आराम से ले लेंगे। ये आप लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी दिक्कत होता है आप लोग आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग जाके ऐप पर ही पीडीएफ लीजिएगा, क्योंकि बाबू कॉल की संख्या मतलब बहुत ज़्यादा है, व्हाट्सएप समझिए भर गया है, हैंग कर गया है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करें जाके ऐप पर आप लोग चुपचाप पीडीएफ ले लीजिए और वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। फिर भी मान लो कोई दिक्कत होता है, ज़्यादा परेशानी होता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से आप लोग का हो गया मेरे भाई 9 हो गया ना। 10 नंबर में आते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। देखिए आपके एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, या तो विद्युत द्विध्रुव पूछेगा या तो चुंबकीय द्विध्रुव पूछेगा। लेकिन जहां तक चांस है, ठीक है ना, जहां तक एकदम 100% चांस है मेरे भाई ना कि आप लोगों से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब की बार पूछबे करेगा, ठीक है ना। एकदम कंफर्म रहिए, सुनिश्चित रहिए, एकदम पक्का रहिए, ठीक है ना, कि आपके एग्जाम में अब की बार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछबे करेगा, ठीक है ना। उसको कंप्लीट करना है। देखिए क्या होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, बराबर परिमाण के विपरीत ध्रुवों का सहयोग से चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसे देखिए चुंबकीय द्विध्रुव कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग का एगो -m होता है और यहाँ पर एगो +m होता है, और इनके बीच का कुछ दूरी मान लीजिए हम 2d रख देते हैं, और इसी पूरी सिस्टम को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं मेरे भाई, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मतलब इसमें एगो -m रहेगा, एगो +m रहेगा, और इनके बीच का दूरी 2d रहेगा। इस पूरे सिस्टम का कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चलिए 11 नंबर में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखिए किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसी चुंबक की चुंबकीय प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। m बराबर एगो Ia भी होता है, एगो और देखिए यहाँ पर मान लीजिए -m हम लोग का रखा है, यहाँ पर हम लोग का +m रखा है, और इनके बीच का दूरी हम मान लेते हैं कितना है, 2d है, ठीक है ना, कितना है, 2d है। तो जो हम लोग का चुंबकीय आघूर्ण होगा मेरे भाई ना, तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा याद नहीं करना है, याद रखिएगा कि दोनों में से किसी एक का परिमाण, तो दोनों में से किसी एक का परिमाण m हो गया, और इनके बीच का दूरी आप जो भी ले, 2d ले, d ले, को कितना भी ले, तो इनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो याद हो गया होगा, और आप लोग लिख देंगे कि यह क्या होता है, सदिश राशि होता है। हो गया ना। आगे चलते हैं 12 नंबर देखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं, प्रमुख 3 लिखिए। याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में चुंबकीय बल रेखाएं आएगा और नहीं तो विद्युतीय बल रेखाएं आएगा, दोनों में से किसी एक का प्रॉपर्टीज पक्का पूछेगा, समझ गए ना। मतलब कहने का आप लोग मतलब मीनिंग समझ गए होंगे कि आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल है, 100% आप लोग के एग्जाम के लिए क्या है, वायरल है। याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में या तो विद्युतीय बल रेखाएं का प्रॉपर्टीज पूछे और नहीं तो चुंबकीय बल रेखाएं का पूछे, लेकिन पूछेगा तो पूछेगा बाबू, ठीक है ना। तैयार रहिएगा, ठीक है ना, तैयार रहिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। 2 बोल दिए ना, या तो आप लोगों से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नहीं तो चुंबकीय बल रेखाएं, नहीं तो विद्युतीय बल रेखाएं पूछना तय एकदम, समझ गए ना। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वक्र रेखा है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। जैसे देखिए जैसन रेखा रहेगा उसी का दिशा बतलाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो आप लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाएं है, तो चुंबकीय बल रेखाएं पर कोई हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा, तो वह किसकी दिशा बतलाएगा, वह हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा बतलाएगा। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि इनमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। तो जवन क्षेत्र रहेगा उसकी
दिशा बतलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की बतलाएगा, चुंबकीय रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की बतलाएगा। हो गया। ये सदैव बिंदु वक्र के रूप में होती है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ना कि ये वक्र रूप मतलब ये वक्र बनाती हैं, माइनस ले निकलेगी प्लस में जाएगी, एक बंद लूप बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, ये बंद लूप बनाती हैं, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र हो जाए चाहे विद्युतीय बल रेखाएं हो जाए, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस अंतर यह होता है ना कि ये बंद पास बनाता है। याद रखिएगा ये जो होता है मेरे भाई ना, ये हम लोग का बंद पास बनाता है। बंद पास कहने का मतलब है ना कि वो क्लोज लूप बना देगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये हम लोग का क्लोज लूप बना देगा, मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, ठीक है ना। एक पूरा गोल सर्किट बन जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, ये किस में होता है, इसमें पूरा गोल सर्किट बनेगा, कौन में, चुंबकीय में। लेकिन विद्युत बल रेखाएं में गोल सर्किट नहीं बनता है, वो माइनस ले निकलेगा प्लस में जाएगा बस, ठीक है ना। वही आप लोग का कहानी, सॉरी प्लस ले निकलेगा माइनस में जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का कहानी यहाँ से होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर, ये हो गया ना आप लोग का, इंग्लिश में देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर। देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स ले क्या हो गया, तो चुंबकीय फ्लक्स तो आप लोग पढ़ा दिए ना मेरे भाई कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोनो एगो तल है, ठीक है ना, कोनो एगो तल है, उतल पे उतल से जितना रेखाएं पार कर जाए, ठीक है ना। देखिए जैसे कहने का मतलब कि ये आप लोग का एगो तल हो गया ना, ये तल से मान लीजिए ये और ये लाइन पार हो रहा है, और ये लाइन भी ऐसे जा रहा है, और ये लाइन भी ऐसे जा रहा है, ये जाए। तो देखिए तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हम लोग का 3 गो होगा। क्यों, क्योंकि इस सतह से 3 गो लाइन पास हो रहा है, तो इस सतह से जितना लाइन पास होगा ना वही हम लोग का विद्युत फ्लक्स होता है, चाहे चुंबकीय फ्लक्स होता है, समझ गए ना। बाकी जो वही 3 गो बहरी गया है ना, ये सब नहीं होता है, जो खाली सतह से गुजर जाए, ठीक है ना। जो सतह से गुजरेगा वो भी लंबवत, उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, चाहे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबक में बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, और विद्युतीय में बोलेगा तो विद्युतीय क्षेत्र लगा देंगे। सेम कंडीशन इसमें होता है। आगे चलते हैं 14 नंबर में, प्रत्यावर्ती धारा से क्या समझ। देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है ना कि इसमें समय के अनुसार इसका दिशा बदलते रहता है, ठीक है ना। याद रखिए प्रत्यावर्ती, देखिए प्रत्यावर्ती, ठीक है ना, जौन बदलते रहेगा, जौना का दिशा परिमाण क्या रहेगा, बदलते रहेगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहता है। यह धारा की दिष्ट धारा से भिन्न होती है, क्योंकि दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्त रूप से बदलती रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण समय के अनुसार बदलता है, समझ गए ना। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वह समय के अनुसार, ठीक है ना, उस समय के अनुसार उसमें दिशा और परिमाण बदलेगा। देखिए प्रत्यावर्ती नामे में है, प्रत्यावर्ती जौन बदल जाए, ठीक है ना, जौन का हो जाए, जौन बदल जाए, जौन चेंज हो जाए। ऐसा धारा जो समय के अनुसार, ठीक है ना, दिशा और परिमाण में चेंज होके वो मतलब उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यदि मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा दिष्ट धारा, ठीक है ना, आ जाएगा दिष्ट धारा, तो उसको लिख दीजिएगा कि दिष्ट धारा वैसी धारा है जो समय के अनुसार उसकी दिशा नहीं बदलता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा, समझ गए ना। ये आपका हो गया 14 नंबर। आगे चलते हैं 15 नंबर। देखिएगा कि कैथोड किरणें क्या है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है, वायरल है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है मेरे भाई, वायरल है, याद रखिएगा। बस आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है मेरे भाई, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट करते रहिए, आप लोग को डेली, ठीक है ना, डेली वीडियो लाएंगे। यहां बताएंगे कि कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉनों का तेजगामी प्रवाह है जो सभी तत्वों से क्या है, विद्यमान है, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कैथोड किरणें कहने का मतलब है ना, कैथोड किरणें का मतलब है वो बोरा, और बोरा में इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भरल है, बस याद रखिएगा। कैथोड किरण मतलब समझिएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन का समूह, समझ गए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोलते हैं, कैथोड किरण बोलते हैं। यहाँ देखिए इनकी खोज सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने तरंग की प्रकृति के रूप में की थी। यह ऋण आवेश होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं मेरे भाई, यह देखिए अब कैथोड किरणों में किसका समूह होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित। अब ओकरे में घुमा उमा के लिख देना है कि यह ऋण आवेशित होता है, एक आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बताइए अब एकरे के चार पांच पॉइंट बना देना है, समझ गए ना। बस इतना याद रखिए कैथोड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का समूह होता है। हाँ बस आप लोग क्या करना है ना, बस ओकरे के 4-5 घुमा के आप लोग को लिख देना है, यह ऋण आवेशित होता है, कर द्रव्यमान इतना होता है, कर आवेश इतना होता है, बस हो गया। 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा। आप लोग को मुश्किल से एग्जाम में 2 को लिखने का देगा, ठीक है ना। आएगा कैथोड किरण क्या है, इनके 2 उपयोग लिखिए, चाहे इनके 2 गुण लिखिए, बस आप लोग को छाप देना है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का खत्म होता है
ठीक है ना। 15 को 1 नंबरिया, सॉरी 15 को 2 नंबरिया आप लोग का खत्म हो गया मेरे भाई। इसको आप लोग क्या करेंगे, आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग आराम से कंप्लीट करेंगे और आप लोग डेली हम लाएंगे, ठीक है ना। कल से कोशिश करेंगे और ही लाएंगे, ठीक है ना। कल से कोशिश करेंगे आपको 50 को 2 नंबरिया दे दें, ठीक है ना। तो कल मेरे भाई आप लोग कोशिश करेंगे ना कि 50 को 2 नंबरिया हम दे दें। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे ना कि इसको आप लोग मेरे भाई, ठीक है ना, तब तक क्या करेंगे, यहां से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, समझ गए ना। क्या करेंगे आप लोग को यहां से इसको मेरे भाई कंप्लीट करना है, समझ गए ना। तो कल कोशिश करेंगे कि 50 को 2 नंबरिया आप लोग को ला के हम दे। तब तक जब तक नहीं आता इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोग को वही क्वेश्चन दिया जाए जो एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो मतलब समझिए इस वीडियो से कम नहीं आएगा ना, तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपका आना तय है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आएगा। मतलब यह वीडियो आप लोग देख लिए ना, समझिए खाली हाथ आप लोग नहीं गए हैं, समझ गए ना। यह वीडियो आप लोग देख लिए ना, तो खाली हाथ, यह मत सोचिए खाली हाथ हम लोग गए हैं। आप लोग समझिए एग्जाम इस वीडियो से आना तय है, ठीक है ना। चाहे 5 गो आए, चाहे 2 गो, चाहे 1 गो, चाहे 10 गो, कितना आए, लेकिन आएगा तो आएगा, बस इतना याद रखिएगा। आप लोग कंप्लीट करते रहिए, मेरा कोई वीडियो खाली नहीं जाएगा, याद रखिएगा। उसमें से 1 गो 2 गो क्वेश्चन आपका मिनिमम तो रहबे करेगा, बस आप लोग को वीडियो देखते रहना है, समझ गया ना। भले किस्मत खराब हो जाए, अब समझिए किस्मत खराब हो जाएगा तब अब उसका बातें क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मेहनत करना छोड़ दें, ये गलत बात है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए सीरीज चलते रहेगा। मिलते हैं आप लोग के लिए दूसरे वीडियो में, तब तक इस वीडियो क्या करेंगे आप लोग शेयर कर देंगे। जय हिंद।